नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 2E के सवालों को देखेंगे। आइए इसमें देखते हैं। पहला सवाल है 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ से पॉइंट है, हमको इधर की तरफ खिसकना है, बाईं ओर। जब बाईं ओर खिसकना रहेगा तब जितने भी अंक होते हैं उसके 10 की घात लग जाती है। रोक जाता, गड़बड़ाएगा है शुरू से। पहला सवाल को मानक रूप में व्यक्त करिए। मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे हम। अब ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक मानक रूप में 8 अंक दशमलव जो हमारा 8 अंक इधर बाईं ओर खिसकेगा, यानी कि ये हो जाएगा 6.2 गुणे 10 की पावर कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाईं ओर खिसक रहा है। तो ये हमारा इसका सवाल का ये हो गया हमारा मानक रूप। इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसको हम उतार लेंगे ऐसे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है। हमने 5 यहाँ पे लिया 0, और इसको अगर हम भाग करेंगे तो हमारा 0.00008 आएगा। ये इसके बराबर है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 10⁵ अब हम घातांक में पढ़े थे कि जब बटे की यहाँ पे होता है और ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में क्या होगा? प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻⁵। यही इसका मानक वैज्ञानिक संकेतन है। तीसरा सवाल, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन क्या है? ये 460 करोड़ वर्ष। 460 करोड़ 460 तो ये हो गया 460 करोड़। इसको हमें जो है किसमें? वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट करना है। करने के लिए देखिए इसमें कितने बाईं ओर कितने अंक खिसक रहा है? दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बाईं ओर खिसक रहा है। तो इसका हो जाएगा क्या? 4.6 गुणे 10⁹ वर्ष। ये है उसका वैज्ञानिक संकेतन। चौथा सवाल, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करना है। 15 करोड़ इसको हमें मानक रूप में लिखना है। ये 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको देखिए कितने अंक बाईं ओर खिसक रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1.5 गुणे 10⁸ किलोमीटर।
ये आपका हो जाएगा आंसर। 5वां सवाल, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। ये मानक रूप में है और हमें इसको पहले हम साधारण संख्या के रूप में इसको बदलना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 10⁻22, 22 का मतलब यहाँ पे 10⁻22 का मतलब यहाँ हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा दशमलव है। दशमलव को हमें 22 अंक खिसकाना होगा, तभी ये 10 यहाँ पे 22 है। किसी का दाहिनी ओर खिसकाना होगा। दाहिनी ओर खिसकाने पे 22 अंक देखिए, 5 9 8, 2 यहाँ पे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए 22 हो गए पूरे। अब इसमें क्या कह रहा है, 598 के आगे यानी कि इसके आगे कितने शून्य हैं। इसके आगे देखिए दो यहाँ पे आ ही गया तो यहाँ पे 20 होंगे। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने शून्य हैं, 20 शून्य हैं, 20 शून्य। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6वां सवाल, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है ये 42,50,000। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 10 कितने अंक खिसकेगा, दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक दशमलव दाईं तरफ खिसक रहा है। लिखा जाएगा 4.25 गुणे 10⁻1 2 3 4 5 6, 10⁻6, क्योंकि ये बाईं ओर खिसक रहा है, दशमलव हमारा बाईं ओर खिसक रहा है। ठीक है। अब दूसरा सवाल इसी में का दूसरा, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख। दो करोड़ 20 लाख को हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, कितने अंक खिसकेगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंक खिसकेगा, यानी कि 2.2 गुणे 10⁻7, क्योंकि इसमें भी ये बाईं ओर खिसक रहा है। इसमें देखिए दशमलव पहले ही लगा है, इसमें हमारा दाहिनी ओर खिसकेगा। दाहिनी ओर खिसके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻, क्योंकि ये कितने अंक खिसक रहा है, 1 2 3 4 5 अंक किसकी ओर खिसक रहा है, बाईं ओर। तो यहाँ पे 10⁻5, 1 2 3 4 5, 4.5 गुणे 10⁻5। अब इसमें भी वही चीज देख लेंगे। इसमें भी देखिए दाहिनी ओर खिसक रहा है, कितने अंक खिसकेगा, 1 2 3 अंक खिसकेगा। तो ये 2.5 गुणे 10⁻3, ये हो जाएगा आपका आंसर। 7वां सवाल, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। साधारण, पहला सवाल 2.5 गुणे 10⁻4, इसको साधारण संख्या के रूप में व्यक्त करना है। दशमलव यहाँ है। हम ये देख रहे थे इसके पहले वाले सवालों में, जब हम बाईं ओर आ रहे थे तब हमारा जो घात जो है वो घात प्लस में लगता था, लेकिन जब हम दाहिनी ओर जा रहे थे तो घात हमारी माइनस में लगती थी। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये हमको इसका विस्तार आगे की तरफ करना है। देखिए 4 है, यानी कि दशमलव को हमें 4 अंक आगे बढ़ाना है, यानी कि 2 5 के पास लगा था तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसका देखिए, इसमें भी देखिए घात जो हमारी धन में है तो ये भी आगे की तरफ बढ़ेगी। 2 है 6, यानी कि 1 7 5, ये 2 अंक पहले हो गए, 2 3 4 5 6, 10⁻6 था। अगर इसको हम जो है मानक रूप में करेंगे तो ये आ जाएगा
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगना होगा तो 1.75 गुणे 10 की घाते 6 आएगा। अब ये वाला देखिए, इसमें घात हमारी ऋण में लगी हुई है, माइनस में लगी है। माइनस में लगी हुई इसका मतलब क्या है, इसमें माइनस में लगाने के लिए जब हम दाहिनी ओर खींच सकते थे तो हमारी माइनस में लगती थी। इसका मतलब हमें बाईं ओर की तरफ 0 बढ़ाते चले जाना होगा। यानी कि 8 है तो 1 1 2 1 1 है ही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें भी देखिए 10 के घाते ऋण 5 है, इसको भी उसी तरह करेंगे। 5 है, 4 5, ये एक पहले से हो गया, ये हो गया 1, 5 हमें 0 करने हैं, 5 अंक 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसमें भी देखिए घात ऋण की घात जो है 10 की घाते ऋण है 7, इसको भी हम इसी तरह करेंगे 2 3, यानी कि 7 1 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ये भी ऋण में ही है, इसको भी उसी तरह 2 5 4 है तो 1 2 3 4, ये उसके इनके साधारण संख्या के रूप में मान हो गए। 8वां सवाल, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घाते ऋण 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न पे बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे? देखते हैं, चलिए। क्या है? 9.107 गुणे 10 की घाते ऋण 28, यानी कि ये हमारा दशमलव 28 अंक बाईं तरफ से आएगा, 28 अंक। चलिए देखते हैं। 9.107, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, उसके बाद यहाँ दशमलव लगेगा। अब ये सवाल क्या कह रहा है? दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच में कितने शून्य हुए? तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितने शून्य है यहाँ पे? 27 शून्य। यही हमारा क्या होगा?